बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अगेन नेटवर्क सिक्योरिटी। आज का हमारा एजेंडा होगा, हम आज फायरवॉल के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि लेकिन इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले, जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में नेटवर्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी का चैप्टर नंबर 4 सेक्शन नंबर 4 जो कि हमने स्टार्ट किया था, हमने 4 पोर्शन के अंदर डिवाइड किया था। अब हमारा लास्ट सेक्शन जो है वो डिस्कस हो रहा है। आज का टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि ये जितने भी टॉप लेक्चर्स आगे हम कंटिन्यू करेंगे वो एक इंटरप्राइज लेवल का जो कि नेटवर्क हमने ड्रा किया था उसकी एक टिपोलॉजी, लॉजिकल टिपोलॉजी जो है डिस्कस हमने की थी कि जब भी किसी ग्लोबल या इंटरप्राइज लेवल के नेटवर्क की जब आप बात करेंगे तो उसके अंदर सिक्योरिटी प्रिकॉशंस, प्रिवेंटिव मेजर्स या डिटेक्टिव मेजर्स या पोस्ट डिटेक्टिव मेजर्स या जितनी भी सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी सिक्योरिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, वो हमने एक इंटरप्राइज लेवल के जो लॉजिकल टोपोलॉजी डिस्कस हमने की थी उसके अंदर जितनी भी डिवाइसेस क्लाइंट एंड से लेके आप जब किसी भी वाइडर एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी करते हैं या आपका वो नेटवर्क इंटरनल डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करता है एक दूसरे के साथ, तो जितनी भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइसेस यूज होती हैं उनमें से मोस्टली हमने उसके अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी और हमने कुछ लिटिल बिट एवरी डिवाइस के बारे में जो है वो डिस्कस भी किया था। तो ये जितनी भी फर्दर डिस्कशन है हम उसी नेटवर्क टोपोलॉजी को एक्सपेंड करके चलेंगे। तो हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं उसको कि हमने उसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी। उन्हीं में से एक को आज हम डिस्कस करेंगे, फायरवॉल को। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली एक टोपोलॉजी डिस्कस की जिसमें क्लाइंट साइड से इंफॉर्मेशन एक ईमेल सर्वर पे जो हम सेंड करते हैं, और दूसरा हमने डिस्कस किया था कि एक वर्क स्टेशन से हम एक फाइल शेयर करवाते हैं एक फाइल सर्वर के ऊपर। In between those situations, we will discuss or use the different types of network devices. They have prevent or detect some vulnerabilities, some threats को हम कवर अप करने के लिए हम एक मैच्योर लेवल का नेटवर्क ड्रा करने के लिए ये सारी चीज़ें जो है हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और हर डिवाइस एक सेपरेट लेयर के ऊपर वर्क करती है। लेयर ऑफ डिफेंस डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट होता है।
तो सबसे पहले जब भी एक इंटरप्राइज लेवल के नेटवर्क की बात करें तो वो दोनों ब्रॉडर एरिया या वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी करते हैं। देन इसके लिए हम प्रीमियर राउटर यूज करते हैं, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर कम्युनिकेटिंग within the organization and outside of the organization. You can use it. And then we will move on second layer of defense, firewall, जो कि आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। And third layer, we can use the IPS, intrusion prevention system, IPsec, and IDPS, intrusion detection prevention system. उसके बाद हम DLP यूज करते हैं, डाटा लॉस प्रिवेंशन सिस्टम। फिर होस्ट बेस्ड हिप्स इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम को हम यूज करते हैं। देन लास्ट पे हम अपना एक एंटीवायरस जो है क्लाइंट साइड पे किसी भी थ्रेट को कंट्रोल करने के लिए हम एंटीवायरस का सहारा लेते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो कि जिसको हम किसी भी नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, जैसा कि स्कैनर है, नेक नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल एंड देन सो ऑन। और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो कि आपके इस इंटरप्राइज लेवल के आर्किटेक्चर के अंदर यूज होती हैं। Firewall, typically, firewall are used to provide the premier defense, a part of comprehensive security strategy. जब आप एक comprehensive strategy सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसके अंदर आपको फायरवॉल जो है ये एक प्रीमियर डिफेंस के तौर पे आप इसको यूज करते हैं। Firewall can be effective means of protecting a local system or network of system from network-based security threats, while at the same time affording access to the outside world via wide area network and the internet. यहाँ पे दो चीजें फायरवॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस हुई हैं। नंबर वन कि आप ये एक इफेक्टिव पर्पस के लिए प्रोटेक्टिंग अ लोकल सिस्टम, इंटरनल और network system from network based security threats, while at the same affording the access to the outside of the organization or a wide area network and the internet, चाहे वो ग्लोबली वाया आप पब्लिक आईपी ट्रैफिक राउट होके आती है या प्राइवेट आईपीज या इंटरनल लोकल आईपी से ट्रैफिक राउट होके आती है। ये दोनों सिनेरियोज के अंदर जो है आपका एक ये प्रीमियर डिफेंस ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस के तौर पे यूज होता है। हाउएवर दे यूज टू बी पार्ट ऑफ वाइडर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग द होस्ट सिक्योरिटी। चाहे आपको ओवरऑल चाहिए या इंटरनल लेवल पे जो है वो सिक्योरिटी चाहिए, तो आपको फायरवॉल एज अ प्रीमियर डिफेंस के तौर पे यूज करनी पड़ती है। व्हाट इज फायरवॉल? फायरवॉल होती क्या है? देन वी विल डिस्कस सम यूटिलिटीज ऑफ द फायरवॉल्स, advantages or benefits of firewall.
provide a choke point of the controls and monitoring. A firewall is a choke point, means किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो इंटरनल सर्वर्स पे इम्प्लीमेंट हुई हो या आप उसको डिमोनेटलाइज डीएमजी के तौर पे एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ सर्वर्स जो है वो क्रिएट करके उसके ऊपर फायरवॉल लगा देते हैं, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रैफिक जो है वो बाहर जानी है, बाहर से ट्रैफिक आनी है, आप उस पॉइंट पे लगा देते हैं। ये दोनों सिनेरियो के अंदर जो है मोस्टली यूज होती है। means provide a choke point. Choke point is a primary source of your traffic. means कि आपकी जितनी भी ट्रैफिक बाहर कम्युनिकेट होनी है या सर्वर से निकल के इंटरनल कम्युनिकेट होनी है, तो एक चोक पॉइंट जो है वो होता है जहां से आपकी वो ट्रैफिक गुजर के जानी, टनल। इसलिए वहां पे कंट्रोल करना भी आसान होता है, मॉनिटर करना भी आसान होता है। इसी वजह से आप सिक्योरिटी फायरवॉल जो है कि हर आने वाली ट्रैफिक, हर जाने वाली ट्रैफिक, दोनों को easily मॉनिटर कर सकता है, बिकॉज द एवरी ट्रैफिक कैन बी मूव और ट्रेवल फॉर दिस choke point. Interconnects the network with the different trusts, impose the restrictions on the network servers, services only authorized traffic is allowed. जब हम फायरवॉल की बात करते हैं तो लाजिमी बात है एक चोक पॉइंट होता है और चोक पॉइंट के ऊपर आपको सिक्योरिटी या मॉनिटरिंग लगाना बहुत इजी होता है। The firewall is allow only authorized traffic is allowed because the firewall is a rule based. हम क्या करते हैं, फायरवॉल के ऊपर कुछ रूल्स रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। जितनी भी ट्रस्टेड ट्रैफिक होगी, ऑथोराइज्ड वे के अंदर जितनी भी ट्रैफिक मूव होगी, उसको अलाउ कर दिया जाता है और अनवांटेड अनऑथोराइज्ड ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया जाता है। ऑडिटिंग एंड कंट्रोलिंग एक्सेस, आप एक ऑडिट जो है ट्रैफिक का रख सकते हैं, मींस के किस सोर्स से, किस आईपी से और किस डेस्टिनेशन पे आपकी ट्रैफिक मूव होनी है, उसका एक पूरा लॉग जो है वो मेंटेन होता है। कंट्रोलिंग ऑफ एक्सेस, you can use the role based authorizations while using a access list. Access list means you can allow the traffic of this IP, you cannot allow the traffic of this IP. आप जिस IP की ट्रैफिक को ब्लॉक करना चाहते हैं आप उसको ब्लॉक कर देते हैं और जिसको आप अलाउ करते हैं उसको आप पास ऑन होने देते हैं। कैन इम्प्लीमेंट द अलार्म्स ऑफ abnormal behaviors, अगर कोई ऐसी ट्रैफिक जो abnormal behaviors के अंदर जो है वो मूव ऑन होती है या बार बार कहीं से कोई थ्रेट जनरेट हो रहा होता है, तो आपको एक अलार्म जो है ये ट्रिगर जनरेट कर देती है। प्रोवाइड द नेट यूसेज मॉनिटरिंग ऑडिट लॉग्स। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आपने आईपी के बारे में पढ़ा होगा, IP वर्जन 6 and IP वर्जन 4, because the address spaces are limited in IP वर्जन 4। IP वर्जन 4 के अंदर जो है स्पेस ऑफ एड्रेसेस जो है ये बहुत लिमिटेड होती है और IP वर्जन 6 के अंदर एड्रेस स्पेसेस जो हैं ये बहुत प्रोलॉन्ग या एक ह्यूज लेंथ
के साथ जो है अवेलेबल होती है, बट इन मार्केट्स a fully implemented the IP version 4, IP version 4 जो fully implemented है वो IP version 4 है। IP version 6 जो है अभी मार्केट के अंदर लॉन्च है, लेकिन इतना fully implemented नहीं है। तो IP version 4 को हम जब मैनेज करने के लिए मैनेज करते हैं, उसकी एड्रेस स्पेसेस बहुत कम होती हैं। एड्रेस स्पेसेस का ये मतलब है कि ऐसा आईपी जो एक मतलब कि एक ऐसा एड्रेस जो एक यूनिक आइडेंटिफायर के तौर पे यूज होता है, जिसके थ्रू आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं या वो आपके साथ कम्युनिकेट करता है। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो है ये क्या करता है, यूजेज ऑफ मॉनिटरिंग एंड ऑडिट लॉग्स, एक तो ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। सेकंड वन, दे हैव मेंटेन एड्रेस लिमिटेड एड्रेस स्पेसेस जो है उसको मेंटेन करता है। इसका क्या पर्पस है, मतलब है आप आईपी जो है ये दो तरह से होते हैं। एक को हम कहते हैं पब्लिक आईपी, राउटेबल आईपी, जिसके थ्रू आप बातचीत करते हैं वाइडर एरिया नेटवर्क के साथ। दूसरा होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस, जो कि आपको बाय नहीं करना पड़ता, आप इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको लोकली तौर पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपने राउट करना है, राउटेबल एड्रेस जो है या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने बातचीत करनी है, तो उसके लिए पब्लिक आईपी की जरूरत होती है। तो हम इंटरनली तौर पे प्राइवेट एड्रेसेस यूज कर लेते हैं, और हम कोई एक पूल ऑफ द नेटवर्क डोमेन के तौर पे एक यूज करते हैं, जिसको आप राउटेबल एड्रेस कहते हैं, जिसके थ्रू हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जिसके थ्रू वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये डिफरेंट रेंजेस के साथ आपके पास अवेलेबल होंगे, प्राइवेट एंड पब्लिक आईपीस। implementation of the VPNs using the IPsec, IP सिक्योरिटी के थ्रू हम VPNs को यूज कर सकते हैं फायरवॉल के ऊपर, कि आप वो जॉब ऑफ वो आईपी का जो पूल है वो अलाउ करते हैं कि अगर कोई 192.168 डॉट समथिंग XXX की एड्रेस जो है, यहाँ से अगर कोई ट्रैफिक या कोई वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू आना चाहे, आप उसको अलाउ कर देते हैं। मस्ट बी इम्यून टू पेनिट्रेशन सिंस इट विल बी अ टारगेट ऑफ अटैक्स, ये एक इम्यून सिस्टम के तौर पे जो है, जो कि पेनिट्रेशन सिंस विल बी अ टारगेट ऑफ द अटैक्स, अटैक को रोकने के लिए यूज हम करते हैं। ये कुछ इसके यूटिलिटीज थी, बेनिफिट्स थे, इसके यूजेज थे, जिस पर्पस के लिए हम फायरवॉल को अपने एक जो इंटरप्राइज लेवल का नेटवर्क है उसमें यूज करते हैं। लाइक दिस इंटरनल प्रोटेक्टेड नेटवर्क, इंटरप्राइज लेवल नेटवर्क जो है, यहाँ से जब ट्रैफिक पास ऑन होती है वाया अ फायरवॉल, ये ट्रैफिक इसी राउट के थ्रू फायरवॉल के पास जाती है, वहां से ये फिल्टर आउट होती है और एक्सटर्नल अनट्रस्टेड नेटवर्क जो है वहां पे मूव हो जाती है। और जब वहां से कोई ट्रैफिक मूव होती है तो वाया अ फायरवॉल के थ्रू जो है ये इंटरनल नेटवर्क के अंदर जो है वो पास ऑन होती है। लिमिटेशंस, सम लिमिटेशंस ऐसी हैं जो फायरवॉल जो है ये ब्लॉक नहीं कर सकता, उसके लिए फिर हमें थर्ड लेयर ऑफ डिफेंस डिवाइस जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको हमने इंट्रूजन प्रिवेंशन या IDPS, इंट्रूजन डिटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम जो है ये कहा है। A firewall cannot protect from attack bypassing its utility modems, trusted organizations, trusted services like that SSL, SSH.
ऐसी ट्रैफिक जो SSL मींस कि आप रिमोटली डायरेक्टली आपके पास IP है, आप सिक्योर सॉकेट लेयर के थ्रू, सिक्योर सॉकेट हैशिंग के थ्रू रिमोट कर लेते हैं, या फिर आप कोई ऐसी यूटिलिटी मॉडेम्स, कोई ऐसी डिवाइस यूज करते हैं जो कि इंटरनेट फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनेट, आप कि आपकी वो ट्रैफिक जो है उसकी डाइवर्शन कर लेते हैं कि ट्रैफिक जो है ये फायरवॉल की तरफ, उस चोक पॉइंट की तरफ जाए ही ना, तो वहां पे इसकी लिमिटेशन जो है ये काम नहीं करती। कैनॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इंटरनल थ्रेट्स, इंटरनल थ्रेट्स से भी ये प्रोटेक्ट नहीं करती। लाइक दैट डिसग्रेंटल और कोलिडिंग एम्प्लॉइज, ऐसे एम्प्लॉय जिनका मकसद होता है कि मैंने नुकसान पहुंचाना ही पहुंचाना है, तो वो फिर क्या करता है, कोई और वे यूज कर लेता है। डिसग्रेंटल्ड मींस के जिस ईथर के थ्रू या वायर के थ्रू आपकी ट्रैफिक उस चोक पॉइंट की तरफ मूव होती है, वो उसको डिसग्रेंटल कर देता है। यहाँ पे आपकी फायरवॉल जो है ये काम नहीं करती। cannot protect against access via WLAN if they improperly secured against the external use. Cannot protect against the malware imported via a laptop, PDA storage infected outside the corporate network, then attack attached and used internally. कि ऐसी डिवाइसेज जो आप पर्सनल डिजिटल एक्सेस पॉइंट लाइक दैट आप मोबाइल जो है उसकी पिन लगा देते हैं, तो वहां से कोई थ्रेट जनरेट हो जाता है। कोई अपना पर्सनल लैपटॉप जो है आप डायरेक्ट आपके इंटरनल नेटवर्क के अंदर आप लगा देते हैं, तो वहां से थ्रेट जनरेट हो सकता है। यहाँ पे फायरवॉल जो है ये वर्क नहीं करते। कुछ टाइप्स हैं फायरवॉल की जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होती हैं, डिफरेंट मकासद होते हैं उनके। There are primarily much and more types of the firewalls, but common types of the firewalls is packet filter firewall, application level gateway firewalls या proxy जिसको आप बोलते हैं, and stateful firewall या सर्किट लेवल गेटवे जो है वो भी आप एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल को कहते हैं। पैकेट फिल्टर फायरवॉल जो होती है ये बेसिकली क्या करती है, जितने भी आपकी मैसेजिंग है उसके पैकेट्स जो हैं, मींस के हेडर और डेस्टिनेशन, हेडर को पकड़ती है और वहां से उस पैकेट्स को सनिफ करती है। इनकमिंग एंड आउटगोइंग आईपी पैकेट्स टू द फॉरवर्ड और डिस्कार्ड द पैकेट्स। ये क्या करती है, a packet filtering router applies the set of the rules to each of the incoming and outgoing IP packets जो आते हैं और या इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाते हैं, वो उन पैकेट्स ऑफ द मैसेज जो है उसको, या अगर वो गारंटेड हैं तो उसको फॉरवर्ड कर देती है, अदरवाइज वो डिस्कार्ड कर देती है। filtering rules are based on information contained in the network packets such as a source and a destination IP address। ये source और destination IP address या ports या ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जो है यहाँ पे काम करता है, जिसके थ्रू ये क्या करती है, ये आपकी ट्रैफिक को अलाउ कर देती है या डिस्कार्ड कर देती है। इसकी कुछ फाउंडेशंस हैं। दैट नॉट बी एक्सप्रेसिवली परमिटेड इज आ प्रोहिबिटेड, दैट नॉट बी एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड इज परमिटेड। ये दोनों रूल इसके ऊपर काम करते हैं। लाइक दिस, इस फिगर के अंदर पैकेट फिल्टर्स फायरवॉल रूल आर यूटिलिटीज यूटिलाइजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डाटा लिंक लेयर। ये बेसिकली जो है ये वाली फायरवॉल पैकेट फिल्टर फायरवॉल ये 3 लेयर्स के ऊपर काम करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क एंड डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क और डाटा लिंक लेयर। इन 3 के ऊपर जो है ये काम करती है, क्योंकि ये
सोर्स ऑफ आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन जो है, इन दोनों को मीन्स के हेडर के अंदर ये दोनों इंफॉर्मेशन इसको पैकेट्स के हेडर के अंदर जो ये दोनों इंफॉर्मेशन इसको मिलती हैं, जिसकी बिहाफ पे ये क्या करता है, उस पैकेट्स में से जो है उस पैकेट्स को ब्रेक करके वहां से अगर इसको ये अथोराइज्ड वे के अंदर इंफॉर्मेशन मिले तो इसको पास ऑन कर देता, अदरवाइज ये इसको डिस्कार्ड कर देता। अटैक्स ऑन द पैकेट फिल्टर, फायरवॉल के ऊपर कुछ ऐसी चीजें हैं जो पैकेट फिल्टर्स के अंदर भी मॉनिटर नहीं होती। एक फर्स्ट वन इज आईपी एड्रेस स्पूफिंग, where the intruder transmit the packets from the outside with the internal host source IP address। मीन्स के जो इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेट्स इंट्रूडर जो होता है वो क्या करता है, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्टेड आईपी एड्रेस हैं, जिसके थ्रू आपकी फायरवॉल को पता है कि मैंने ट्रैफिक आने और जाने देनी है, वो किसी ना किसी तरह बाईपास करके उसको गेट करता है और जब भी ट्रैफिक पास करता है उस आईपी को यूज करते हुए कर देता है। नीड टू फिल्टर एंड डिस्कार्ड सच एज द पैकेट्स, अगर वो पकड़ ले तो उसको डिस्कार्ड कर देता है। अगर उसने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के आईपी से वो एड्रेस जनरेट किया है तो वो उसको नहीं पकड़ सकेगा। सोर्स राउटिंग अटैक्स, टिनी फ्रैगमेंट अटैक्स, पैकेट फिल्टरिंग के अंदर ये रूल भी होता है कि एक फ्रेम ऑफ द साइज ऑफ द पैकेट जो है ये लगा दिया जाता है, जब भी उससे कोई मैसेज बढ़ता है या कम होता है तो वो उसको डिस्कार्ड कर देती है। लेकिन अटैकर क्या करता है, वो उस रूल को बाईपास करते हुए टिनी फ्रैगमेंट ऑफ द अटैक जो है कि इतने पैकेट्स भेज देता है कि वो उसको चेक भी नहीं कर सकते और इसके थ्रू जो है वो आपके नेटवर्क के अंदर पास ऑन हो जाता है। स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, ट्रेडिशनल पैकेट फिल्टरिंग डू नॉट एग्जामिन द हायर लेयर कॉन्टेक्स्ट। ये एक ऐसी फायरवॉल होती है जो कि हर जाने वाली और हर आने वाली ट्रैफिक का एक कॉन्टेक्स्ट जो है, सेंडर का कॉन्टेक्स्ट जो है ये सेव कर लेती है अपने राउट टेबल के अंदर। मीन्स कि जब आपकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी ट्रैफिक बाहर जाती है तो उस पैकेट में से आईपी ऑफ सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों को सेव कर लेती है एज अ कॉन्टेक्स्ट के तौर पे। और जब बाहर से कोई ट्रैफिक आती है तो वो मैच करती है कि इस डेस्टिनेशन की ऑलरेडी कोई ऐसी यहाँ से इंफॉर्मेशन बाहर पास ऑन हुई है, वो मैच करती है। अगर मैच हो जाती है वो कॉन्टेक्ट्स के साथ तो वो उसको मूव ऑन करती है, अदरवाइज उसको डिस्कार्ड कर देती है। मैचिंग रिटर्न पैकेट्स विद outgoing follows। Stateful packet filter the address his need. They examine the each IP packets in the context, keep the track of the client's server session, check each packet's validity belongs to the one, hence are better able to detect the bugs packets out of the context, may even the inspect limited application data। मीन्स के वो क्या करती है, सोर्स और डेस्टिनेशन का एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो सेव कर लेती है। हर जब आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन में से ट्रैफिक बाहर की तरफ मूव होती है तो उसका डेस्टिनेशन एड्रेस जो है कॉन्टेक्स्ट के तौर पे सेव कर लेती है और जब उधर से वापसी एक्नॉलेज आता है तो उसके साथ मैच करके आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मूव होने देती है। ये आज के आपका जो है एक छोटा सा टॉपिक था जो कि आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स, जिसमें सर्किट स्विच फायरवॉल्स भी है, एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल भी है और स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स भी है, और फायरवॉल्स के बारे में हमने पढ़ा कि इसकी क्या यूटिलिटीज़ हैं, किस पर्पस के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं।